श्री जेठानंद व्यास। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा लग रहा है कि बीकानेर में मेरी जीत कांग्रेस को पच नहीं रही है। उसका कारण यह है कि वर्तमान में जो बीकेसीएल कंपनी है, अरे बोलने दो पहले मुझे, फिर आप बोलना। बोलने दो, अरे सदस्य नए हैं, बोलने दो। बीकेसीएल जो कंपनी है उसमें जो कर्मचारी लगे हुए हैं, कांग्रेस सरकार के पूर्व जो मंत्री, उनके रिश्तेदार व उनके समर्थक वहां लगे हुए हैं। और बीजेपी के राज आने के बाद वो लगातार मुझे यानी पूरी जनता को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि जनता जेठानंद का और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करे कि कांग्रेस के रात में लाइट नहीं जाती थी, अब लगातार जा रही है। ये उनका पूरा प्रयास है। और मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपका पूरा खोल रहा हूं, चिंता मत करो। आपके नेताजी ने ठेके ले रखे, उनके रिश्तेदारों ने। हरिमोहन जी बोलेंगे तो उनको बोलने नहीं देंगे। ठेके ले रखे उनके रिश्तेदारों ने बीकेसीएल कंपनी में। मैं बता रहा हूं, आप सुनिए अच्छी तरह से। आप सुनने की हिम्मत रखिए, आप सुनने की हिम्मत रखिए। आप बोलिए, अपना धैर्य रखिए। आप बोलते रहो। तो लगातार ये अव्यवस्था वो करने जा रहे हैं। और टोटल 40 मिनट है निर्दलियों के लिए, जब दे दो तो। एमओयू में हो रखा है कि जब 1 घंटा से ऊपर लाइट जाती है तो कंपनी को जनरेटर के माध्यम से रोशनी देनी चाहिए, लेकिन बीकेसीएल कंपनी अभी नहीं दे पा रही है। 10-10 घंटा लाइट शहर में चली जाती है फॉल्ट के नाम से। मेरे पास इसमें कई ऐसे मैसेज आए हैं जिनके क्षेत्र में फॉल्ट नहीं होने के बावजूद भी वहां लाइट नहीं रहती। दूसरा, आप सुनिए पहले, बीच मत बोलिए। अरे आप जवाब मत दो, आप इधर संबोधित करके। दूसरा ये है Incoming call from Ashik Soni. दूसरा ये है कि विजिलेंस जो की जा रही है, Incoming call from Ashik Soni. विजिलेंस जो की जा रही है, जिस घर में 2 व्यक्ति रहते हैं केवल, उनका सवेरे 6 बजे मीटर उखाड़ के ले जाते हैं, उसमें भी उनके आदमी शामिल है, उनके आदमी शामिल है। और फिर कहते हैं हमें ऊपर से आदेश है, उसमें 1 किलोवाट का उनके है। और जब वो होता है तो 2 विजिलेंस पे 2 किलोवाट के आधार पे वो करते हैं। ये लगातार मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि विजिलेंस जब होती है तो वहां सरकारी एक आदमी साथ होना चाहिए, तब ये सही होगा। ये लगातार हमें डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है और कंपनी से यह आग्रह है कि आप उनको बताएं कि वो राजनीति नहीं करें, और जो राजनीति लोग उसमें शामिल हैं या तो उनको हटाए या उनको यानी ये समझाए कि वो आम जनता के साथ राजनीति नहीं करें। यह मेरा मंत्री से निवेदन है कि वो बीकेसीएल कंपनी को बताएं, और अगर एमओयू पर वो सही नहीं चल रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद। श्री हरिमोहन शर्मा। मचा हुआ है, लाइट आ नहीं रही है। से बोल रहे हैं, ये बहुत पुरानी बीमारी है। हाँ, आप बोलिए। ये पुरानी बीमारी है। आप खड़े हो गए बिना अनुमति, आपकी बार बिना अनुमति के खड़े हुए मैं बाहर भेजूंगा। नोट इट। मतलब मेरे हल्के में ले रहे हो? हाँ, जवाब दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर पश्चिम से आने वाले सदस्य ने जो बीकानेर पश्चिम से हैं
बीकानेर इलेक्ट्रिक सप्लाई लिमिटेड की जो फ्रेंचाइजी कंपनी है, इसको पीपीपी मोड पर दिनांक 16 मई Incoming 2017 call from Ashik Soni. से जो बीकानेर का फ्रेंचाइजी कार्य दिया हुआ है, आपने जो समस्या उठाई है कि Incoming वहां call from Ashik पर Soni. राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से कर्मचारी लगे हुए हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं और वहां पर जो लाइटों में व्यवधान आ रहा है, निश्चित रूप से इस कंपनी को पहले भी नोटिस दिया जा चुका है कि अपने कार्य में सुधार करें। 11/7/2024 को नोटिस दिया गया। Incoming call from Ashik Soni. अगर इसमें फिर भी सुधार होने की संभावना नहीं है और इसमें इस तरह के राजनीतिक दबाव से कोई काम हो रहा है और कंपनी ठीक से काम नहीं कर रही है, जो आपने प्रश्न उठाया है कि 1 घंटे बाद वहां जनरेटर की व्यवस्था से लाइट दिया जाना चाहिए, निश्चित रूप से जो कमियां कंपनी की है, मैं इस माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि एक कमेटी बनाकर उन सब की जांच कराई जाएगी। कंपनी का अभी तक जो भी 2017 से वो निरंतर जिस तरह का उसे वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए था, जो सुविधाएं डेवलप करनी चाहिए थी, वो नहीं की हुई है, तो कंपनी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत माननीय, अरे उत्तर चारों जगह ये कंपनी काम कर रही है। वो अजमेर में भी कर रही है, कोटा में भी कर रही है, भरतपुर में कर रही है, बीकानेर में कर रही है। चारों जगह कंपनी की जांच करवा करके और हम उसकी जो भी अनियमितताएं होगी उस पर रोक भी लगाएंगे और निश्चित रूप से अगर कोई कमी है तो उसको दुरुस्त कराएंगे और जरूरत होगी तो उसके लिए उसको कांग्रेस ने तो वो नहीं करा पाए। धारीवाल जी ने कहा था कि हम आएंगे 15 दिन में इस केडीएल को कोटा से भगा देंगे, लेकिन हम उसके खिलाफ कार्रवाई करने का। माननीय मंत्री महोदय, ये अजमेर में भी ये समस्या है। अरे माननीय सदस्य अजमेर का भी कराएंगे माननीय सदस्य। ये अजमेर में भी टाटा पावर की बहुत अनियमितता है, उसे जांच करवाइए। श्री अजमेर का भी नाम ले दिया। मैं तो पहले ही कह रहा हूं पूरे राजस्थान में दिक्कत है तो पूरे राजस्थान की जांच करा दो, कहां लाइट किस वजह से नहीं मिल रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई करवा दो। हरिमोहन शर्मा